उनको लॉकअप के बाहर गद्दा वद्दा शायद या बिस्तर चादर जो भी है वो दे दिया गया और उनके साथ इनह्यूमन ट्रीटमेंट किया गया। आम आदमी पार्टी सांसद संजय सिंह जब से गिरफ्तार हुए हैं तब से ईडी पर लगातार कई सवाल खड़े हो रहे हैं, लेकिन बीते रोज जो संजय सिंह के साथ हुआ ये अपने आप में बहुत चौंकाने वाला है। आपको बता दें कि संजय सिंह ने आरोप लगाया है कि ईडी रातों रात उन्हें दूसरे पुलिस स्टेशन शिफ्ट करना चाहती है। ईडी का प्रयास है कि उस जगह ले जाया जाए जहां पर कोई सीसीटीवी कैमरा ना हो। संजय सिंह का आरोप है कि ईडी उन्हें डराने और धमकाने की कोशिश कर रही है। वैसे भी आम आदमी पार्टी सांसद संजय सिंह ये पहले ही कह चुके हैं कि ईडी डराने और धमकाने का काम करती है और जबरन पेपर पर साइन भी करवाती है। तो फिलहाल क्या कुछ हो रहा है संजय सिंह की गिरफ्तारी के बाद, संजय सिंह ने कैसे आरोप लगाए हैं, कैसे संजय सिंह का पूरा परिवार कोर्ट पहुंचा है, कोर्ट की सुनवाई के दौरान क्या हुआ है, ईडी ने क्या कहा है, कोर्ट ने क्या कहा है, वकील ने क्या कहा है, आपको एक एक करके सबके बयान बताएंगे, तफ्तीश से खबर को खोलेंगे। लेकिन उससे पहले शुरुआत संजय सिंह के एक वीडियो से करते हैं। ये वीडियो देखिए कि संजय सिंह ने कितने तीखे तेवर दिखाए हैं, फिर इस तेवर के बाद संजय सिंह के साथ क्या कुछ हुआ है उस पर आते हैं। संजय जी कुछ कहेंगे अपने रेस्टिंग? संजय जी कुछ कहेंगे? संजय जी कुछ कहेंगे? है मोदी जी का हारेंगे, मोदी जी चुनाव हार रहे हैं, इसलिए संजय जी आपके आरोप के बारे में क्या लगता है? क्यों? तो आप वीडियो में देख सकते हैं, ये संजय सिंह है, पेशी के दौरान कोर्ट पहुंचे हुए हैं। जब बाहर निकलते हैं तो पत्रकार सवाल करता है संजय सिंह कितने तीखे तेवर दिखा रहे हैं, कितनी बेबाकी से चल रहे हैं और बिल्कुल डरे हुए नजर नहीं आ रहे हैं। आप वीडियो से अंदाजा लगा सकते हैं। संजय सिंह गिरफ्तार हो चुके हैं, ईडी की रिमांड पर 5 दिनों के लिए भेज दिया गया है, लेकिन इन सब के बावजूद संजय सिंह का कहना है कि वो डरने वाले नहीं है, वो लड़ेंगे। और इसी के साथ उनका ये भी कहना है कि मोदी सरकार हारने वाली है, इसीलिए उनको गिरफ्तार किया गया है। तो आप जैसा कि जानते हैं कि संजय सिंह को 5 दिन की रिमांड पर भेजा गया है, रिमांड दी गई है ईडी को, लेकिन अब संजय सिंह का आरोप है कि उन्हें ईडी मुख्यालय से कहीं और शिफ्ट करने की तैयारी है, प्रताड़ित करने की कोशिश की जा रही है। जैसे ही संजय सिंह का ये बयान निकलकर सामने आया तब से तहलका मच गया है। क्या खबर है, आपको खबर भी दिखाती हूँ। खबर आप देखिए न्यूज़ 24 की। देखिए इसमें लिखा है कि संजय सिंह की गिरफ्तारी पर अब घिरी ईडी, ऐसा क्या हो गया। तो ईडी से पर सवाल खड़े किए जा रहे हैं, ईडी सवालों के घेरे में आ गई है क्योंकि संजय सिंह का आरोप है कि ईडी उनको डराने की कोशिश कर रही है, धमकाने की कोशिश कर रही है, दूसरी जगह शिफ्ट करने की कोशिश कर रही है। आपको बता दें कि जैसे ही ये बयान निकलकर सामने आया है, संजय सिंह का पूरा परिवार कोर्ट भी पहुंच गया। आप देखिए खबर न्यूज़ तक की, इसमें लिखा हुआ है कि संजय सिंह के साथ ईडी ने ऐसा किया, वकील लेकर कोर्ट पहुंच गया परिवार। तो पूरा परिवार इनका कोर्ट पहुंच गया है और कोर्ट में बाकायदा याचिका दाखिल की गई है और याचिका पर सुनवाई भी हुई है। तो सुनवाई के दौरान कोर्ट में ईडी ने क्या कहा है आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले संजय सिंह के वकील का क्या कहना है, बयान सुनिए। कि आपको हम पुलिस स्टेशन तुगलक रोड भेज रहे हैं, और तो उन्होंने जब उसको और उनसे सहमति मांगी गई तो उन्होंने सहमति नहीं दी, तो उनसे ये लिखवाया गया कि आप फिर लिखिए कि आप अपनी स्वेच्छा से यहाँ रहना चाहते हैं। तो उनको लॉकअप के बाहर गद्दा वद्दा शायद या बिस्तर चादर जो भी है वो दे दिया गया और उनके साथ इनह्यूमन ट्रीटमेंट किया गया। उसके बाद ये था कि जब चूंकि कस्टडी ईडी को दी गई है तो पुलिस स्टेशन तुगलक रोड जाने कोई तुक नहीं बनता। तो जब ये पता चला और संजय सिंह साहब को इस बात की कोई वो एप्रहेंशन था कि भाई क्या कर रहे हैं, क्योंकि आप जानते हैं आप सब लोग एक पॉलिटिकली मोटिवेटेड केस है, तो फिर हमने एक एप्लीकेशन लगाई अर्जेंसी, क्योंकि कोर्ट का आदेश बहुत साफ है कि भाई ये ईडी की कस्टडी में है। तो सुना आपने, संजय सिंह के वकील का कहना है कि संजय सिंह से ईडी के अधिकारियों ने कहा कि हम आपको पुलिस स्टेशन तुगलक रोड भेज रहे हैं। इस पर संजय सिंह तैयार नहीं हुए। उन्होंने कहा कि ये पॉलिटिकली एजेंडा चलाने की कोशिश की जा रही है, उसके तहत उनको गिरफ्तार किया गया है और अब कथित तौर पर फंसाने की कोशिश की जा रही है। संजय सिंह तैयार नहीं हुए, दूसरे पुलिस स्टेशन वो गए नहीं, उसके बाद उन्हें बाहर सोने के लिए चादर और गद्दा दे दिया गया। वकील का कहना है कि संजय सिंह के साथ जो व्यवहार हो रहा है ईडी की तरफ से वो सही नहीं है। इसी को लेकर राउज एवेन्यू कोर्ट में एक याचिका दाखिल की गई और याचिका दाखिल करते हुए कहा गया कि जब ईडी को रिमांड दी गई है कोर्ट की तरफ से, तो ईडी आखिर क्यों दूसरे पुलिस स्टेशन संजय सिंह को शिफ्ट करना चाहती है।
क्या याचिका में कहा गया, याचिका सुनिएगा। याचिका में खबर आप देखिए जागरण की। इसमें लिखा हुआ है कि संजय सिंह को ईडी मुख्यालय से नहीं किया जाएगा ट्रांसफर। आप नेता की अर्जी पर अदालत ने की सुनवाई। तो अर्जी लगाई गई थी कि जो ट्रांसफर करने की कोशिश की जा रही है वो ना हो। इस पर अदालत ने कहा है, अदालत ने साफ साफ कह दिया है कि जब रिमांड दी गई है ईडी को तो ट्रांसफर नहीं हो सकता है। और जैसे ही ये मामला कोर्ट पहुंचा है तो ईडी का क्या बयान है वो अपने आप में और भी ज्यादा चौंकाने वाला है। ईडी ने क्या कहा है सुनिए। खबर में लिखा है कि संजय सिंह अरेस्ट। अदालत से ईडी ने कहा संजय सिंह को कहीं और शिफ्ट करने का कोई इरादा नहीं है। तो जब अदालत में, यहाँ पर समझने की कोशिश कीजिएगा, सीधा सीधा केस है कि जब संजय सिंह के वकील ने याचिका दाखिल की और कहा गया कि संजय सिंह को शिफ्ट किया जा रहा है तो ईडी से सवाल किया गया, तो ईडी ने तो कोर्ट में साफ कह दिया कि संजय सिंह को कहीं पर भी शिफ्ट करने का कोई इरादा नहीं है। यहाँ पर सवाल खड़ा होता है कि अगर कोई इरादा नहीं है तो संजय सिंह इस तरह के आरोप क्यों लगा रहे हैं कि उन्हें शिफ्ट करने की कोशिश की जा रही है, पहली बात। और दूसरा सवाल यहाँ पर यह खड़ा होता है कि अगर ये इतना बेबुनियादी है तो आखिर क्यों संजय सिंह की तरफ से कोर्ट में याचिका लगाई गई है। तो क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है आप खबरों से समझ सकते हैं। अब संजय सिंह गिरफ्तार हैं, संजय सिंह के ईडी के रिमांड पर भेजा गया और संजय सिंह के साथ क्या कुछ हो रहा है इन खबरों से साफ अंदाजा लगाया जा सकता है। वैसे भी मैं आपको बता दूं कि ईडी लगातार सवालों के घेरे में है। क्यों है सवालों के घेरे में, इसके लिए मैं आपको कुछ आंकड़ा भी दिखा देती हूँ। आंकड़ा आप देखिए, अगर 2014 के बाद ईडी के पॉलिटिकल केसेस की बात करें तो इसमें आप देखेंगे कि विपक्ष के जो नेता हैं उन पर जो केस किए गए हैं उनका नंबर है 115। वहीं अगर बीजेपी नेताओं की बात करें तो इसमें सिर्फ और सिर्फ 6 नेता शामिल हैं। ईडी जांच में विपक्ष का स्कोर 115 केस, बीजेपी के सिर्फ और सिर्फ 6 केस। तो सवाल खड़ा होता है कि क्या विपक्ष का ही नेता भ्रष्टाचारी है, क्या विपक्ष का ही नेता धांधली कर रहा है। क्योंकि मोदी सरकार में जो जाता है वो किस तरीके से वॉशिंग मशीन से साफ हो जाता है आप अच्छे से जानते हैं। जहां एक तरफ संजय सिंह को गिरफ्तार किया गया है, वहीं दूसरी तरफ अमित शाह का एक वीडियो भी है जो कि सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। आप वीडियो में साफ साफ देख सकते हैं कि अजीत पवार को लेकर आप जानते हैं कि किस तरीके से बीजेपी आरोप लगाती थी, लेकिन अब बीजेपी की ही तरफ से अजीत पवार को उप मुख्यमंत्री बनाया गया है। एक वॉशिंग मशीन लेकर खड़े हुए हैं अमित शाह, जिसको भी अंदर डालते हैं वो करप्ट होता है और बाहर निकलता है तो देशभक्त बन जाता है। तो फिलहाल ईडी की क्या कार्रवाई चल रही है, किस तरीके से कथित तौर पर सवालों के घेरे में आ गई है ईडी, आप देख सकते हैं। अब संजय सिंह की तो गिरफ्तारी हो चुकी है। अब संजय सिंह की गिरफ्तारी के बाद जो ये जिस तरीके से ईडी काम कर रही है, जिस तरीके के आरोप लग रहे हैं, क्या 2024 चुनाव के ठीक पहले ईडी का भी भांडाफोड़ होने वाला है, सवाल बड़ा खड़ा होता है। इस सवाल के जवाब में और इस पूरी खबर पर आपकी क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब बटन दबाएं, बेल आइकन दबाएं ताकि हर खबर की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। मैं प्रियंका, आप देख रहे थे 4 PM पर मिलते हैं अगली खबर के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।